Hey, I think thumbnail title say you know what this video is about, so let's talk about it. Being fat. So I'm fat. If you haven't figured that out already, I've been fat since my childhood. When I was 6 or 7, I was really slim, too slim in fact. इतना slim कि मेरी मम्मी मेरे को force करती थी खाने को कुछ. My mom used to give me this like syrup or something like that that was supposed to make me feel hungry, so I would eat more. And how ironic is that? So the point is कि मैं बहुत छोटे एज से फैट हूँ, so I know a thing or two about being fat. मेरी वॉइस मेरी बॉडी से मैच नहीं करती है. I don't know what people expect कि एक फैट आदमी कैसा आवाज का होगा, but yeah, this is how I sound and I am fat as fuck. Yeah, I've got all the goddamn characteristics. You want me to talk about it, dude? I'm just another guy on the internet. Let me be bold, ठीक है? I've got like all the man boobs. I got like thick thighs, big goddamn ass, big goddamn pate, and chubby cheeks, double chin. Yeah, मेरे पास सब है, dude. Like all सारे package में आता हूँ मैं, ठीक है? I'm like the fat वाला fat. If you clicked on this video, I'm just gonna assume it's fat to fat talk. Oh my god, that sounded so weird any fucking ways. Hey, we got some similarities, don't we? मेरा experience बहुत खराब रहा है यार मोटा होने में. I mean, किसका experience अच्छा रहता है, to be honest. कुछ भी ले लो, तुम नाटे हो, तुम पतले हो ज़्यादा हो, तुम मोटे ज़्यादा हो, हर चीज़ में दुनिया को दिक्कत होती है. But especially I wanna talk about is being fat. I just think somebody out there needs to hear all my yappings. Hello buddy, if you're still listening, let me continue. So when I was entering my teenage, like I remember all my birthdays, ठीक है, 11th, 10th, 12th and 13th, जब मैं अपना नया नया teen में enter कर रहा था. And when you enter the teen, you know, all the hormones hit you. Suddenly you start to care about how people think about you and how girls especially think about you, you know. ऑल द इनसिक्योरिटीज इन सारे चीज़ें तुमको साथ में हिट करती है. मेरे पास मेरे को वो सब तो हिट करा, बट साथ में मेरे पास एक डिबफ भी था, बीइंग फैट. तुमको कोई लड़कियां कभी क्यूट बोल सकती है, तुमको लाइक क्या सुनने को मिला होगा कि यार तू क्यूट दिखता है, बट बस तू क्यूट दिख सकता है भाई. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड क्यूट. इफ यू आर फैट, यू जस्ट हैव टू डील विद इट भाई. यू तो कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में. क्विक साइड नोट, अगर तुम लोग कुछ कमेंट करने जा रहे हो यहाँ तक सुन के, तो पूरी वीडियो देखना फिर कमेंट करना कुछ. एनीवेज, द थिंग इज कि लाइक तुमको अगर कोई क्यूट बोल रहा है, या फिर तुमको कोई एक्चुअली यू नो बोलता है कि डैम यू लुक लाइक क्यूट टुडे और गुड टुडे, दैट ओनली मीन्स कि तुम क्यूट लग रहे हो, तुम्हारा गाल दबाने लायक है और तुम बहुत फ्लफी हो. उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं. एज अ पर्सन जो तुमको सेटिस्फैक्शन चाहिए रहता है, एज अ गॉड डैम टीनेजर जो तुमको वैलिडेशन चाहिए रहता है, वो तो तुमको कभी नहीं मिलने वाला है. क्योंकि इवन इफ यू गॉट अ गुड फेस, लाइक अपीयरेंसेस मैटर, कम ऑन, हु आर वी किडिंग, राइट? एंड एज अ टीनेजर लाइक इट मैटर्स अ लॉट, ठीक है? एज अ टीनेजर तुम जब अपने अपीयरेंसेस के लोग इतना कॉन्शियस हो जाते हो अचानक से, व्हेन एवरीथिंग जस्ट हिट्स यू लाइक अ गॉड डैम ट्रेन, जब तुम्हारे अराउंड सारे बंदे बात करने लगते हैं अबाउट यू नो बाइसेप्स, हाइट्स एंड ऑल दैट अदर स्टफ व्हिच इंक्लूड्स वेट एंड बीइंग फैट ऑफ कोर्स. एंड इंडिया इज सो मच लाइक क्रूल to everybody in general, not just fat. Like मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ of being fat, but इंडिया तो सबके खिलाफ equally discriminative है. How does that sound? सबको इक्वली डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. अगर तुम जाते हो किसी से बात करने के लिए, या फिर तुमको जिंदगी में कभी न कभी कोई पेप टॉक मिला होगा कि भाई तू बहुत मोटा है, पतला हो जा. लाइक भाई इट इज जस्ट नॉट दैट सिंपल कि तू मोटा है तो पतला हो जा, ठीक है? लाइक तुम आके मेरे को मोरल शिट लाइक मेरे मुंह में दे रहे हो, इंटेलेक्चुअल शिट मेरे मुंह में दे रहे हो, बट लाइक तुम भूल रहे हो कि हाउ इट मैटर्स टू अ गॉडडैम टीनेजर. अगर तुम टीनेजर को ये बात बोलते हो तो, बिकॉज एज अ ग्रोन एडल्ट यू हैव योर ओन थिंकिंग पावर, but as a teenager you just like kind of believe what is said to you because you're really easily influenceable. तुमको लगने लगता है कि ओ शिट मेरे को ये बोला है तो आई थिंक ही मस्ट बी राइट, राइट? तो इट इज जस्ट सो गॉड डैम सैड. इवन घर वाले तुमको ऐसे देखते हैं एंड बोलते हैं कि तू इतना मोटा क्यों है. आई नो मैंने एग्जैक्ट चीज बोली ना जो तुम्हारे साथ हुआ है. आई नो आई एम वे टू रिलेटेबल बट इट इज द केस फॉर एवरी सिंगल गॉड डैम बडी. इमेजिन कि तुम लाइक यू फैट एंड तुम्हारे घर में तुमको पूछ रहे कि यार तू इतना मोटा क्यों है. लाइक हाउ मच विल दैट इफेक्ट अ गॉड डैम टीनेजर? तुम सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट. तुम्हारा कॉन्फिडेंस एंड बेसिकली
every other aspect of your life get affected by this thing. तुम anxious हो जाते हो, you cannot get on the stages, you cannot go places, you cannot talk to people straight, you cannot talk to girls with a straight face. तुमको लगता है ये मेरे को कहाँ देख रही है या फिर देख रहा है, you know. तो इट गोज बोथ वे यार, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, आई एम गेसिंग, बट आई गेस लड़कियों के लिए इट कुड बी डिफरेंट, आई डोंट नो. ये तो टीनेज की बात होगी. इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, द थिंग इज कि देखो तुमको बोलने को मिलेगा अगर तुम फैट हो या फिर अगर तुम्हारा अपीयरेंस उतना अच्छा नहीं है एंड द गर्ल्स लाइक्स यू एंड यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो भाई तुम वो भाई लड़की तुमको सही में प्यार करती है, तुमको छोड़. दैट इज बुलशिट. लिसन अब, ठीक है, मेरे पास आओ यहाँ पर, लिसन क्लोजली, आई एम गोना से समथिंग. इवन इफ यू आर in a relationship, she will go talk to other people and people will see, people will listen, people will react, and that is permanent insecurity. कि तुम्हारी गर्ल को कोई बंदा तुमसे 1000x बेटर अप्रोच कर रहा है पर्सनालिटी वाइज, अपीयरेंसेस वाइज, एंड ऑफ कोर्स यू आर बाउंड टू गेट मोर इनसिक्योर अबाउट इट क्योंकि तुम फैट हो ब्रो. द ओनली थिंग आई हैव ऑन मी इज आई हैव अ गुड पर्सनालिटी, राइट. अगर तुम आगे जाके मान लो चेंज हो जाते हो, like you because people change, let's be honest, what will happen to you? तुम इसे इतने सारे thoughts के बीच में गुम हो जाते. and I'm not here to give you relationship advice, just I'm talking about in general कि क्या होता है, okay? So don't poke this into a relationship advice any fucking ways. Okay, let me get this point very straight, and I think मेरे को इसके बारे में शुरू में बात करनी चाहिए थी, but कोई बात नहीं. I am not justifying being fat, ठीक है. I am talking about my experience of being fat, and in fact I strongly oppose being fat. You can always be slim if you're fat, right? If you're not obese or you don't have a health condition, you can just exercise and get slim. I'm not saying कि तुम like fat तो embrace करो अपने fatness को, नहीं. And अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो and तुमको लगता है कि मैं तुमको comfort दूंगा कि तुम मोटे हो, तो नहीं, sorry, I'm just talking about the goddamn experiences we all have when we are fat. Moving on, being slim, पतले हो जाओ भाई. ये चीज अब मेरे को स्टिंग करता है, ये मेरे कान में जब मैं सुनता हूँ मैं. एज अ टीनेजर व्हेन पीपल यूज्ड टू टेल मी कि तू बस पतला हो जा भाई, क्या होगा, यू नो. एज अ टीनेजर लाइक व्हेन पीपल टेल मी कि तू पतला हो जा, है ना, अगर तू मोटा है तो बस एक्सरसाइज कर एंड पतला हो जा. बट आई डोंट थिंक दे अंडरस्टैंड कि मोटे से पतला होने के लिए तुमको अपने डाइट में फोकस करना पड़ता है, तुमको अपना लाइफस्टाइल बहुत हद तक चेंज करना पड़ता है, एंड तुमको रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, तुमको अच्छा स्लीप लेना पड़ेगा एंड व्हाट नॉट इन टीनेजर्स टू गेट स्लिम. एंड दैट इज फैक्ट. तुम किसी से भी पूछ लो, कोई भी तुम्हारा जिम एक्सरसाइज, और तुमको नॉलेज है थोड़ा सा, तुमको पता है कि लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ते हैं, एंड दैट चेंजेस इन द लाइफस्टाइल while being a teenager is just वेरी हार्ड. क्योंकि तुम अभी स्कूल में हो एज अ टीनेजर, ठीक है, मैक्स तुम 9th क्लास में हो गए, 10th क्लास में हो गए, तुमको पढ़ाई भी करना है और साथ में ये भी करना है. यू जस्ट हैव टू गेट योर लाइफ इन अ वे कि बीइंग हेल्दी, बीइंग फिट एंड डूइंग एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल चेंजेस को अपना लाइफ का कोर बनाना पड़ेगा, एंड इसके अराउंड काम करना पड़ेगा, जो कि इतना ईजी नहीं होता. सब कुछ ड्रॉप कर दो, जैसे तुम्हारा रूटीन चल रहा है सबको बदल दो, इतना भी ईजी नहीं होता. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग, अ लॉट ऑफ विल पावर एंड अ लॉट ऑफ गुड पीपल अराउंड यू टू even executed. अगर तुम टीनेज एज में पतले हुए हो एक्सरसाइज कर करके while doing your studies, dude, hats fucking off to you, because I don't know how people even do it, dude. It is so goddamn hard. Like मेरे को पता है, if you are a teenager and you listening to this, just दौड़ने से नहीं होता buddy. I know how you feel, ठीक है, and I trust me, I do. It's okay, कोई बात, ठीक है. If you are listening to me right now and you hear all this kind of shit around you all the time, I know how it feels. I know exactly how it feels. अंदर से कितना तलब मस्ती है, तुमको मन करता है कि तुम क्वेश्चन करते हो कि तुम ऐसे क्यों हो, एंड व्हेन यू ट्राई टू एक्चुअली इम्प्रूव यू जस्ट आर राइट वेयर यू स्टार्टेड. तुम कर ही नहीं पाते हो. आई एम नॉट टेलिंग इट्स इम्पॉसिबल. प्रायोरिटाइजिंग बीइंग हेल्दी इज नॉट समथिंग दैट इजी कि तुम अपने बाकी सारे प्रीवियस प्रायोरिटीज को तुम बस छोड़ के बीइंग हेल्दी को प्रायोरिटाइज करो एंड उसमें बहुत ज्यादा फोकस करो, बिकॉज इतना ईजी नहीं होता एज अ टीनेजर तुमको ये सब करने का. एंड आफ्टर यू लीव दैट stage, when you get to college and shit, then I would say कि it becomes a lot more easier, but then I would also say कि तुम्हारा मोटापा थोड़ा काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाता है अगर तुम टीनेज से मोटे हो तो, या फिर तुम्हारा हैबिट का और ज्यादा लॉक्ड इन हो जाता है और तुम्हारे पास काइंड ऑफ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है एंड यू डोंट रियली गेट द टाइम टू चेंज योर गॉडडैम life habits. If you know what I mean you will know what I mean if you are fat, right? मेंटल कितना खराब होता है इसकी वजह से. Do I really need to talk about that? Because
वी ऑल नो, अगर तुम 24 घंटे सुन रहे हो कि तुम मोटा है, तू मोटा है, तू मोटा है, लाइक आई नो आई एम फैट बडी, लाइक तुम उसको बार बार मेंशन करके आई डोंट नो क्या प्रूव करना चाहते हो. इट इज यूज एज अ इंसल्ट. मोटा है, लाइक तू मोटा है, तू हाथी का बच्चा है, तू हाथी है, तू गेंडा है. डूड, लाइक यू माइट लाफ आफ्टर हियरिंग ऑल दिस. इट्स नॉट फनी, लाइक नो वे इट इज फनी. लाइक टीचर्स खुद तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं जब तुम होमवर्क करके नहीं आते हो, या फिर तुम उनका कोई छोटा सा असाइनमेंट नहीं करते हो, छोटा सा बात नहीं मानते हो, तो लाइक टीचर्स भरे क्लास में तुमको सामने तुमको वो चीजें बोलते हैं जिनसे तुम हमेशा बचना चाहते हो और भागना चाहते हो. नॉट जस्ट टीचर्स, एवरीबडी इंक्लूडेड. तुमको समझना चाहिए एक बंदे का, एक टीनेज, व्हेन समवन इन देयर टीनेज, वो कितना वाइटल, वो कितना प्रेशियस, कितना डेलिकेट फेज होता है जहाँ सब कुछ शेप होता है एक इंडिविजुअल का. सारे पर्सनालिटी, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस एंड मोरल्स एंड कोड टू फॉलो एंड लिव एंड अबाइड बाय, जो भी है उसमें तुम ऐसे करोगे तो यू जस्ट गिविंग सम एक्स्ट्रा हार्डशिप जो वो डिजर्व नहीं करता. आई मीन नोबडी डिजर्व टू गेट बुलीड फॉर अ फैक्ट, यू नो. You can I would say you can control being fat, but when you reach a certain level, तुमको पता है you have to do a shit ton to get slim. And that shit ton is just not possible for every single body. I don't know when people will realize that, you know. The last thing I want to talk about is a bit delicate, so I might be wrong in this. If this videos gets any reach at all, I'll get bashed or pata nahi. Let me get this through, okay? Listen to me very carefully. When you are in a relationship with a certain somebody, now let me tell you what people don't tell you, ठीक है? When your relationship जहाँ पर तुम्हारी पर्सनालिटी की वजह से बंदा आया था तुम्हारे पास, क्योंकि तुमको ये पता है being fat is not in any fucking way attractive, ठीक है? आई थिंक सम पीपल विल फाइंड इट किंग किंग होता होगा कि निका, आई डोंट नो, बट इन जनरल बता रहा हूँ मैं, बीइंग फैट इज नॉट रियली द मोस्ट गुड अपीयरेंस यू कैन हैव एनी फकिंग वेज. द पॉइंट हियर इज कि सेक्सुअल टेंशन इतना खराब हो जाता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है? व्हेन इफ यू आर इन रिलेशनशिप, यू आर स्लिम, ठीक है, तुम नॉर्मल रिलेशनशिप में आए हो, एंड देन यू जस्ट गेन वेट, तो तुम्हारा पार्टनर माइट लूज इंटरेस्ट इन यू सेक्सुअली, क्योंकि दे विल नॉट फाइंड यू मोर अपीलिंग एनी मोर, नॉट अट्रैक्टिव एनी मोर, एंड तुम को फील होगा वो पुल होता हुआ, वो जाता हुआ, है ना? वो चीज, वो डिस्गस्ट नहीं बोलूंगा मैं उसको. आई नो समवन आउट देयर इज रिलेटिंग टू मी राइट नाउ, सो I just know that you know that what I'm talking about, right? And I just want to get it through. कितना ज़्यादा hard होता है इसके through जाना. It's like कि you're also a person, you also have your need, but that cannot be completed completely, right? Because तुम्हारे पास sexual appeal है ही नहीं उतना ज़्यादा after being fat. You know, you question everything. I don't want to talk in detail about this. I just want to touch this topic क्योंकि nobody touches this topic, nobody touches this topic at all. मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं किसी को बात करते हुए इसके बारे में. बट लेट मी बी ऑनेस्ट, अगर तुम्हारा पार्टनर है एंड वो फैट है, ठीक है, तुमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? योर ब्रेन इज द मोस्ट प्राइवेट स्पेस यू गॉट, कोई नहीं जा सकता उसके अंदर. सो जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है? जस्ट थिंक अबाउट इट कि वो तुम्हारा पार्टनर, लाइक मान लो कभी तुम्हारे पास आए एंड दे वांट सम, यू नो, फिजिकल थिंग, एंड यू आर नॉट इन द मूड फॉर इट. कैन दे मेक योर मूड? Can they? No matter how hard they try, if you're not in the mood, but they want it, and can they convince you to do it when you are really not in the mood? No, I don't think so. And no, they can't. Bas, ho gaya. I think that's it. With this note, I would like to end my video. Think about it. All the people jinke partner fat hai, think about it. Okay? Now, after saying all this controversial shit, I think I need to take a leave. ठीक है, I'm done with the video. I know बहुत random video थी ये मेरे channel के हिसाब से, but I post everything and anything here, so you can't blame me, right? I'm done. Take care, and yeah. And I'm not justifying being fat. I'm just talking about the experience of being fat. Bye.